नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। मिलत इस्लामिया में अज़्म और हौसला पैदा करने के लिए, मिलत इस्लामिया की फलाह व बहबूदी के लिए और मिलत इस्लामिया में तालीमी शऊर को बेदार करने के लिए एक तंजीम कायम की गई थी, मजलिस तामीर मिल्लत। इस तंजीम की जानिब से कई एक फलाही और दीनी तालीमी वगैरह काम किए गए और मिल्लत में हौसले के कई प्रोग्राम भी इस तंजीम के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किए जाते रहे हैं। आज इस तंजीम का एक इजलास रेचू शहर के तामीर मिल्लत दारुल मुताला यानी लाइब्रेरी में, जो कि काटी दरवाज़ा में वाक़ है, वहाँ पर एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें खुसूसी तौर पर तंजीम के कौमी सदर ज़ियाउद्दीन नैयर के अलावा कौमी सेक्रेटरी शफ़ी अहमद ने इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए शफ़ी अहमद ने कहा कि अब कौम व मिल्लत को तालीम के साथ तरबियत की भी ज़रूरत है। हमारे नौजवानों को दीनी तरबियत देना निहायत ही ज़रूरी है और वक्त का अहम तकाजा है। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक स्टडी सर्कल भी रेचूर में कायम किया जाए, साथ ही साथ एक ऐसा जलसा भी मुनक़िद किया जाए जिसमें तलबा और तालिबात और हमारी नौजवान नस्ल को मदऊ किया जाए ताकि उनकी तरबियत की जा सके। इस सिलसिले में हैदराबाद से अहम मुक़र्रिरीन भी आ सकते हैं। इस इजलास में तंजीम के सदर ज़ियाउद्दीन नैयर ने कहा कि इंसान में खौफ खुदा होना ज़रूरी है। उन्होंने खौफ खुदा के मुतालिक दो मुख्तलिफ वाक़यात भी बयान किए जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के हैं, और उन्होंने तंजीम से ताउन करने अवाम से अपील की है और तंजीम के फलाही कामों को यूं ही जारी रखने की भी उन्होंने मुकामी कायदीन को तरगीब दी। इस मौके पर इलाका हैदराबाद कर्नाटका के सदर और मारूफ सहाफ़ी अजीज़ुल्लाह सरमद साहब ने भी इस इजलास में शिरकत की। उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मजलिस तामीर मिल्लत से वाबस्ता रेचूर शहर के मोहम्मद अजीमुद्दीन, यूसुफ खान, केएम खान और आसापुर बशीर अहमद साहब और दीगर ने भी इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर हमने कौमी कायदीन से और अजीज़ुल्लाह सरमद साहब से खुसूसी गुफ्तगू की है, उसके क्लिप भी आप मुलाहिज़ा कीजिए। तामीर मिल्लत का क़याम और उसके मक़ासिद क्या है? देखिए, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद, खासकर आज़ादी से पहले से ही अंग्रेज़ों ने यहाँ पर हिंदू मुसलमानों में वोट डाली थी। तो उसके बाद ने आज़ादी के बाद तो आपकी हालत मालूम है, पाकिस्तान बनने के बाद ने पूरे हिंदुस्तान में गड़बड़ हो रही थी और हर जगह मुसलमानों को शहीद किया जा रहा था, मारा जा रहा था, और तालीमी एतबार से भी, माशी एतबार से भी मुसलमान बहुत पीछे हो गए थे। और ख़ासकर जो मेरी में बड़े दक्कन के लिए में यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं थी बल्कि आसिफजाही हुकूमत थी। उस्मान अली साहब बादशाह निज़ाम हफ्तों हुकूमत क्या करते थे, मगर आज़ादी के बाद के 2 साल के बाद में इसको भी हिंदुस्तान में जम कर दिया गया और फिर यहाँ पर भी गड़बड़ होने लगी, हालत बड़े ख़राब थे। पुलिस स्टेशन का वाक़या आप सबको मालूम है। वैसे वक्त में खलीलुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह जो तामीर मिल्लत के बानी, उन्होंने तामीर मिल्लत का क़याम अमल में लाया और तामीर मिल्लत का क़याम अमल में लेकर सबसे पहले उन्होंने फसादात को रोकने के लिए हिकमत अमली बनाई और यही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान का दौरा किया और हिंदुस्तान में इसको रोकने के लिए उन्होंने मुनज़्ज़म जद्दोजहद की। इसके साथ साथ मुसलमान तालीमी तौर पर पीछे थे, तालीमी में को आगे बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप दी गई, स्कूल्स कायम किए गए, छोटे छोटे कॉलेजेस कायम किए गए और मुसलमान को तालीम दिलाई गई। और इसके साथ साथ उस ज़माने में ज़रूरत थी कारोबार की, तो मुसलमानों को कारोबार करने में मदद दी गई। और फिर हिंदुस्तान हैदराबाद दक्कन से निकल के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में और आसाम में इसका काम है। आज भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सादात में तालीम काम करती है, एजुकेशन के ऊपर तालीम काम करती है, सेमिनार और माशी तौर पर सेमिनार संपोजियम रखाई जाती है और कोशिश करती है कि इस्लाम आगाही का काम किया गया जाए, मुसलमानों में इस्लाम की हकीकी तालीमात को पेश किया जाए और मुसलमानों में इस्लाम के लिए मालूमात फराहम किए जाए और अभी जैसा बात है कि मुसलमान बच्चों की तरबियत की जाए। और ऐसे बहुत सारे काम है जो तालीम में काम कर रही है और अब्दुल्ला 70 साल से ये जमात काम कर रही है। सर, फंड्स कैसा है कि रेस? देखिए, फंड जो है लोग जो है हथियार देते हैं, चंदे देते हैं, उसी पे चलती है ना। कि हमारी कोई बड़ी प्रॉपर्टीज नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा कोशिश यही है कि हम पैसे के पीछे रहते हैं कि काम किया जाए और तालीम में क्या नारा भी है कि हमने काम छोड़ा है, नाम नहीं। तो पैसे के पीछे रहते, पैसा जो लोग हथियार चंदे वगैरह देते उसी के ऊपर काम होता है। और एक बात, जब सदर मोहतरम बैठे हुए हैं, ये आप उनसे भी बात करेंगे, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब के तामीर मिल्लत के सदर है, जो तामीर मिल्लत क़ायम करते खलीलुल्लाह हुसैनी साहब, उनकी तरबियत याफ्ता साहब में, और जो तामीर मिल्लत के साबिक़ा में सदर थे रहीम पुरी साहब, जो मुस्तफ़ा साहब बड़ी जनरल सेक्रेटरी थे, मौलाना सुलेमान सिकंदर साहब, और स्वामी साहब, उनके साथ आपने काम किया। और एक जिंदा मिसाल इससे भी सामने तारीफ नहीं करना चाहिए। आप यहाँ काम करें, उसका एक वक्त आया
अपनी माशियत के लिए इसके लिए सऊदी अरब गए, जब वहाँ जमने के आने आप वहाँ से लाखों रुपये जमात के लिए स्कॉलरशिप वगैरह के लिए भेजा करते थे। हैदराबाद में कंप्यूटर सेंटर डाले, आज भी और तामीर में जितने लोग काम करते हैं अपना पैसा लगा के फ्री काम करते हैं, जैसा मैं भी काम कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रहे, तमाम लोग फ्री में काम करते हैं, किसी की कोई पेंशन नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है, कोई कन्वेंस चार्जेस नहीं है। ये जमात की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें जितने काम करने के मुखलिस साहब है अपना पैसा लगा के काम करते हैं। सदर मोहतरम को अभी वैसे बाहर से तो भी लगाते थे, अभी भी आप वो काम कर रहे हैं। आप तामीर मिल्लत के सदर है, इकबाल अकेडमी के सदर है, मुसीबत साहब रोड के स्पेशल इन्वाइट है, मिली काउंसिल में, मुस्लिम मजाज में, हिंदुस्तान की तमाम जमातों में काम करते हैं। अभी भी अपना पैसा लाए काम करते हैं, जमात को भी लगाते हैं और काम भी करते हैं। इसलिए तामीर मिल्लत की दूसरे जमातों में तामीर में फ़र्क यही है कि तामीर मिल्लत इखलास की बुनियाद पर काम करती है और जितने लोग यहाँ काम करने वाले हैं वो बिल्कुल फ्री अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। जब तक सिकंदर साहब थे तब रायचूर में भी तामीर मिल्लत के प्रोग्राम्स वगैरह हुआ करते थे, लेकिन उनके बाद अचानक बिल्कुल प्रोग्राम ना के बराबर हो गए। तो क्या आप उसका अहिया करेंगे या फिर आप में से यानी हैदराबाद से फिर कोई नए सिकंदर साहब बनकर आ सकते हैं? देखिए, सिकंदर साहब भी यहाँ के लोग प्रोग्राम रखते थे, मेहनत करते हैं, उन्होंने मुकाबला में काफ़ी मेहनत की है। कुछ वक्त के लिए काम हो गया था, हर जमात में कभी जम्मू तारी होता, कभी तेज़ी पैदा होती है, तो ऐसा होता है, इंसानों की ज़िंदगी में भी होता है, ऐसा रुका था काम। इंशाल्लाह आपकी हम उसी सिलसिले में आए, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले 1 महीने 2 महीने में यहाँ का काम का आगाज़ होगा और काम तेज़ी से इंशाल्लाह ताला आगे भी बढ़ेगा। अभी आपने सवाल किया हमारे सेक्रेटरी साहब से कि भाई इसकी फंड्स कहाँ से आते हैं और काम कहाँ से होता है। आपकी इत्तला के लिए हम जो है हमारे कायद फाउंडर ऑफ तामीर मिल्लत खलीफा हुसैन साहब ने चरम कुर्बानी के वसूल करने को एक मत बनाया और ये पहली जमात है पूरे हिंदुस्तान में बर सगीर में जिसने चरम कुर्बानी से होने वाली आमदनी से गरीब बच्चों की तालीमी ज़रूरियात को पूरा किया, स्कॉलरशिप दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 8, 9 और 10 क्लास के बच्चों को हम ऐसी तालीम भी देते हैं और उनके अखराजात का भी ख्याल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चे इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। और दूसरी जहाँ तक मुल्क के फिरकाराना सूरत हाल का हम बड़ी अफसोस के साथ हमको ये कहना पड़ता है कि हमारे बरादरान वतन में हम अपने इस्लाम की सही तालीमात को अब तक हमने पेश नहीं किया। दरअसल मेरा ये नुक्ता नज़र, अगर हम इस्लाम के बयान को इन लोगों के सामने पेश करें तो मालूम ही होगा कि हम जो है किसी इंसान दुश्मन नहीं है, बल्कि हम हर इंसान को अपना भाई समझते हैं। हमारे रसूलुल्लाह ने हमको तालीम की कि तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने सब, यानी लेकिन बीजेपी और आरएसएस का नुक्ता नज़र ये है कि मलिश है मुसलमान मलिक को स्टेज पर लेके जाना चाहिए। हालांकि मलिक उनको कहा जाता है जिनको जहालत सिखाई जाती है, उनको जो है मालूमात नहीं है, क्योंकि उनको तालीम हासिल करने से मना किया गया। उनको ऋग्वेद या गीता पढ़ने का जो है ब्राह्मण इजाज़त नहीं देता आम दलित को, जबकि हम ये चाहते हैं कि हर हमारे पड़ोसी चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सबके साथ हम एक साथ देखना चाहते हैं। और हमारे रसूल ने तालीम की है कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा ना सो जाए, तुम्हारा पड़ोसी को ये नहीं कहा कि मुसलमान या हिंदू। तो ये बहुत अब मुख्तसर वक्त में तो मैं पूरी बात नहीं तो बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि इस्लाम में तमाम इंसानों को बराबर कहा गया है और हम यही हमारी कोशिश है कि हम जो है अपने भाइयों के साथ भी मैसेज को फैलाना चाहते हैं और हम यकीन करते हैं कि हमारे भाई भी आखिरत में फलाह और बहबूदी से उनकी अल्लाह उनको जन्नत के मुकाम में हम देखना चाहते हैं। अभी आपने सवाल किया कि रायचूर में तामीर मिल्लत की सरगर्मियाँ इस ज़माने से सर्द हैं, और इसी सिलसिले में आज का ये इजलास यहाँ हुआ और ये तय पाया कि यहाँ पर एक स्टडी सर्कल कायम किया जाए और इसके साथ नौजवानों को जोड़कर एक वर्कशॉप मुनक़िद किया जाए जिसमें नौजवानों की तरबियत की जाए। आज के ज़माने में नौजवान जो है मोबाइल की वजह से और दूसरी सरगर्मियों की वजह से बेरारोगी का शिकार हो रहे हैं, ख़ासतौर पर लड़कियां जो है फितना इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं। तो ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुस्लिम लड़के लड़कियों को गुमराह किया गया।
तामीर मिल्लत एक फ़िक्री तंजीम है और हमेशा से तामीर मिल्लत ने नौजवानों को एक टीम तैयार की है। मैं भी तामीर मिल्लत से हाई स्कूल के ज़माने से 1977 से जुड़ा हुआ हूँ और आज हमारी जो मिली फ़िक्र है तो तामीर मिल्लत की तरबियत का ही नतीजा है। तो कोशिश तामीर मिल्लत की रायचूर में ये होगी कि नौजवानों की ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी तरबियत और जहन साजी की जाए। इस सिलसिले में यहाँ के हमारे ज़िम्मेदारान अजीम साहब और मोहम्मद यूसुफ खान साहब और दीगर अहबाब ने यकीन दिलाया है कि वो तामीर मिल्लत को असरनो सरगर्म करेंगे। इंशाअल्लाह गुलबर्गा से भी उन्हें मुकम्मल ताउन दिया जाएगा और मरकज़ के कायदीन भी यहाँ वक्तन फ़ौक़्तन आते रहेंगे। आज के हालात में सियासी और मिली बेदारी लाना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए वर्कशॉप्स और सेमिनार्स का इनेकाद होना भी ज़रूरी है और तारीख़ इस्लाम से वाकिफ़ करवाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए तामीर मिल्लत के ये जो अहम मकासद हैं स्टडी सर्कल के तहत अंजाम दिए जाएँ। जी, नौजवानों को क्या तामीर मिल्लत से जोड़ने के लिए और कुछ इकदाम किए जाएंगे? जैसे कि अब जो यहाँ पर जो तामीर मिल्लत है रायचूर में, वो एक अरसे से वही लोग खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, उसके अंदर भी अभी तक नौजवानों को शामिल नहीं करे, ऐसा कोई इकदाम या फिर मेंबर शादी की जाएगी क्या तामीर मिल्लत की दूसरे मानों में? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि यकीनन अभी हमारी वही गुफ्तगू हुई। हमारे पास होता ये है कि सीनियर्स ही आखिर तक अहदों पे रहते हैं, नौजवान नस्ल को मौका नहीं दिया जाता कि अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करे। तो तामीर मिल्लत में ऐसा नहीं है। तामीर मिल्लत में खुद बहुत से नौजवान इससे जुड़े हैं। अभी हमारे सदर साहब ने बताया कि चिर में कुर्बानी के ज़रिए तलबा और तालिबात की स्कॉलरशिप दी गई, तो वो तलबा और तालिबात आला तालीम हासिल करने के बाद और बहुत सारे तलबा और तालिबात बैरून ममालिक भी गए, बहुत सारे आला अहदों पर फाइज हुए। उसके बाद उन्होंने तामीर मिल्लत को वापस जो उन्होंने स्कॉलरशिप लिया तो वापस की इस नीयत से कि दूसरे नौजवानों को भी ये मौका मिले। तो तामीर मिल्लत एक ऐसी तंजीम है जो नौजवानों की तरबियत पर ख़ास तवज्जो देती है। इंशाअल्लाह रायचूर में भी ये काम होगा। अब मेंबरशिप के साथ साथ नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा तामीर मिल्लत से जोड़ा जाएगा।